हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम बीएड से जितने भी यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है उनसे रिलेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट कराते हैं। जितने भी यूनिवर्सिटी, आपका बिहार यूनिवर्सिटी हुआ, आपका मिथिला हुआ, या जो भी यूनिवर्सिटी, आपका जेपी हुआ या आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी हुआ, पाटलिपुत्रा, जितना भी यूनिवर्सिटी है, वो सब यूनिवर्सिटी जो बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होंगे उनसे हम एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट कराते हैं। देखिए, हम जो भी चीज़ बोलेंगे फैक्ट बोलेंगे, समझे कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, हम नहीं है कि मई में मतलब दे दिया तो मई में होगा, जून में होगा। हम पहले ही से बोल रहे थे कि सितंबर अक्टूबर तक एग्ज़ाम जाएगा, समझे। क्योंकि फैक्ट हम बोलते हैं, हम मतलब देख दाख के किसी से नहीं बोलते हैं कि हाँ वो मई में बोल दिया तो हाँ मई में होगा। कब वो फैक्ट पर जाना चाहिए, समझे। क्यों फैक्ट पर बोल रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है। देखिए, कोरोना के कारण तो एग्ज़ाम अभी लेगा ही नहीं लेगा। देखिए, नया अथी बने, एग्ज़ाम कंट्रोल बने हैं तो अपना कुछ मतलब आए हैं नया नया, तो कुछ दिखाएंगे ना कि हम नया है तो कुछ अलग करेंगे। इसीलिए पेपर में इसीलिए दिया है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा। हम पढ़ेंगे इसमें कि जुलाई में ले सकता है। वहाँ भी एकदम एक चीज़ लिखा गया है कि स्थिति नियंत्रण रही तब। देखिए, स्थिति नियंत्रण अभी नहीं होने वाला है, समझे। अभी तो एग्ज़ाम लेगा ही नहीं लेगा। जब सीबीएसई का 12th का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो आपका एग्ज़ाम कैसे ले लेगा। फैक्ट पहले समझिए, समझे। तो ये सब फैक्ट है, हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए, हम पढ़ते, लिखा गया है परीक्षाओं की नए सिरे से बन रही है रणनीति, तैयार हो रही है रिपोर्ट। लिखिए, लिखा हुआ है कि बिहार यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को लेकर नए सिरे से रणनीति तैयार करने में जुट गई है। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग आंतरिक तैयारी कर रहा है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार के दिशा निर्देश का इंतजार कर। जब तक गाइडलाइन नहीं आएगा एग्जाम कैसे लेना है तब तक एग्जाम लेगा नहीं कोई भी यूनिवर्सिटी। बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी, जितना भी यूनिवर्सिटी आपका है, 13 के लगभग में यूनिवर्सिटी है, कोई भी नहीं लेगा जब तक यूजीसी का और सरकार का जो गाइडलाइन है कैसे एग्जाम लेना है तो वो नहीं आएगा, तब तक एग्जाम होगा नहीं, समझे। फिर लिखा हुआ है आगे, लेकिन तमाम संबंधित कर्मचारियों को लंबित परीक्षाओं की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है। मतलब नया मतलब एग्जाम कंट्रोल आए हैं तो थोड़ा थोड़ा तो अपना दिखाएंगे ही, समझ रहे हैं ना। गाँव में नहीं देखते, नया नया कोई आता है तो कुछ ज़्यादा वही बात है, कुछ होगा नहीं। इसमें लंबित परीक्षाओं और तमाम परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों संभावित संख्या भी देने को कहा गया है। मतलब किसमें कितना है, देखिए पहले बीएड का ही होगा, एकदम याद रखें, लेकिन स्नातक का भी एग्जाम लेने की मतलब सोच रहा है। स्थिति नियंत्रित रही तो जुलाई में परीक्षाओं का आयोजन हो सकता है। मतलब और स्थिति नियंत्रित रही तो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आएगा तभी एग्जाम का कुछ होगा, लेकिन जुलाई में होगा नहीं। क्यों नहीं होगा कि बहुत कॉलेज में भी फॉर्म नहीं फिलअप हुआ है। फॉर्म फिलअप होगा उसके बाद उसके 30-40 दिन के बाद ही एग्ज़ाम होता है, समझे। तो ये चीज़ है। और लॉकडाउन भी बढ़ने वाला है, एक और चीज़ याद रखिएगा। इस दिशा में कापियों और प्रश्नपत्रों की व्यवस्था भी की जाएगी। विश्वविद्यालय में स्नातक, पीजी, बीएड, वोकेशनल और पीएचडी एडमिशन टेस्ट सहित कई अन्य कोर्स की परीक्षा होनी है। सबसे अधिक चुनौती स्नातक की परीक्षा को लेकर, क्योंकि देखिए उसका सेशन 19 वाला कभी भी एग्जाम नहीं हुआ है, समझे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा है कि परीक्षाओं को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। सभी परीक्षाओं से संबंधित कर्मचारियों के साथ रविवार को ऑनलाइन बैठक होगी। इसमें उन्हें हर एक परीक्षाओं की सूची उपलब्ध करानी है। किस तरह से परीक्षाओं हो इस पर सुझाव मांगा जाएगा। उन्होंने कहा है कि उनकी कोशिश होगी सरकार के निर्देश आते ही परीक्षा शुरू करा दी जाए। मतलब सरकार का निर्देश आएगा तभी एग्जाम का कुछ हो सकता है, समझे। पीजी की 2 परीक्षाओं का रिजल्ट भी जारी करना है। उनकी रिजल्ट की स्थिति का पता लगाया जा रहा है। हालांकि इन परीक्षाओं कापियों की जांच कोरोना संक्रमण के कारण नहीं हो सकी है। ये छात्र सत्र 18-20 के हैं। इनके रिजल्ट के साथ 4th सेमेस्टर की परीक्षा भी होगी। उसके बाद लिखा है, इसके बाद पीजी की 4 और परीक्षा का आयोजन भी करना है। परीक्षा नीति ने कहा है कि परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग की योजना बनाई जा रही है। एक अतिरिक्त परीक्षा केंद्र विश्वविद्यालय की ओर से पीजी एवं वोकेशनल कोर्स की परीक्षाओं में दिक्कत नहीं होगी। स्नातक की परीक्षाओं को लेकर विशेष रणनीति बनाने की जरूरत है। जिलावार छात्र की संख्या मांग उसके अनुरूप परीक्षा केंद्र बनाया जाए। देखिए, सिंपल अब एकदम लैंग्वेज में आपको समझा देते हैं कि मतलब एग्ज़ाम का क्या। देखिए, नया कोई आता है तो कुछ अपना मतलब अति दिखाने के लिए कुछ न्यूज़ में आना पड़ता है, समझे। इसीलिए मतलब है जुलाई में होगा नहीं, मतलब हमको मतलब लगता है पूरा तरह से, समझे, कि जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होगा। फैक्ट हम बताते हैं क्योंकि फॉर्म फिलअप हुआ नहीं है। कोरोना का देखिए रहे कितना स्थिति भयावक है, लॉकडाउन भी बढ़ने वाला है, समझे। अभी देखिए सीबीएसई का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 12th का जो होने वाला था वो नहीं हुआ है। फिर जो नीट का एग्ज़ाम है सबका डेट बढ़ा दिया, 4-4 महीना बढ़ा दिया गया, समझे। तो ये आपका ही जानवे करते हैं बिहार यूनिवर्सिटी कैसा है। कोई भी यूनिवर्सिटी बिहार का है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ऐसा है कि जो 19 से 21 जो सेशन है उसका एग्ज़ाम नहीं लिया है बीएड का। समझ रहे हैं कितना भयावक स्थिति है। बहुत ऐसा 2-3 गो यूनिवर्सिटी है जो एग्ज़ाम नहीं लिया है, समझे। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रमोट तो करेगा ही नहीं करेगा, ये चीज़ दिमाग। लेकिन पढ़ते रहिए। और एक और चीज़ है कि हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो एग्ज़ाम में आता है, समझे। मतलब अलार बलार टाइप का क्वेश्चन नहीं, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है वही पर आते हैं। देखिए,
हम वहाँ भी लिख देते कि देखिए बिहार यूनिवर्सिटी में कुछ अलग क्वेश्चन पूछता है, जेपी यूनिवर्सिटी में कुछ अलग पूछता है, मिथिला यूनिवर्सिटी में कुछ अलग पूछता है, सबका अथी अलग अलग, सिलेबस भी बहुत का अलग है, समझे। इसीलिए हम सबका अलग अलग गेस क्वेश्चन करते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बिहार यूनिवर्सिटी का अलग क्वेश्चन पूछता है, जेपी का अलग पूछता है, मिथिला का अलग पूछता है, पटना का अलग पूछता है, समझे, पाटलिपुत्रा का अलग पूछता है, आर्यभट्ट का अलग पूछता है, सबका अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, समझे। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप अपने सिलेबस को समझिए। हम ऐसे तो मतलब सबका हम कोशिश करेंगे डालने का अलग अलग, कि आपको दिक्कत नहीं हो, समझे। मिथिला का जो भी चीज़ है आज मिथिला का या जेपी का डालेंगे, दोनों का मतलब डालेंगे, मतलब पेपर 2 3 जितना भी हो सके उतना डालेंगे। तो यही बताने के लिए आप लोग पैनिक नहीं होइए, पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेके भी नहीं पढ़ना है, समझे। और आराम से पढ़िए और आराम से आप लोग का अच्छा से एग्जाम जाएगा, अच्छा नंबर भी आएगा। आराम से पढ़िएगा और जितना हम बताते हैं उतने पढ़िए, ज़्यादा पढ़िएगा तो नंबर कम जाएगा, ज़्यादा पढ़ने वाला का बीएड में नंबर कम जाता है, समझे। तो उतने पढ़िए जितना ज़रूरी है, ठीक है। तो थैंक यू।